नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। और राजपथ के साथ ये वीडियो आप बुलंद आवाज़ पर भी देख सकते हैं। साथियों, आज दूसरा दिन है, मैं लखनऊ छोड़ के निकला हूँ। और लखनऊ से जब भी मैं दिल्ली के लिए आता हूँ तो मैं लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सारी जगह होता हुआ आता हूँ, रुकता रुकाता आता हूँ, मिलता मिलाता आता हूँ। अपने रिपोर्टर्स से भी मिलता हूँ, नेताओं से भी मिलता हूँ, अलग अलग नेताओं से, पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ, बसपा के ज़िम्मेदार जो बड़े लोग हैं उनसे मुलाकात करता हूँ, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करता हूँ। ये मेरा तरीका है। तो आज मैं लखनऊ से निकलने के बाद, कल मैं निकला, उसके बाद मैं रात में, बीच में बारिश बहुत ज़्यादा थी, मिलता मिलाता आया। कहने का मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो चुनाव लड़े हुए हैं विधानसभा का अभी 2022 का, वो लोग जो चुनाव लड़ाते हैं, संगठन के लोग हैं, संगठन के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, वो लोग जो संगठन के अलावा कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, जनपत्रिका पत्रकार हैं, उनसे बात करने के बाद एक बात समझ में आती है कि जितनी बेचैनी कांग्रेस को नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और चुनाव लड़ने वालों में देखने को मिली। मेरा जहाँ तक अपना तजुर्बा है, बहुजन समाज पार्टी 2014 तक लोकसभा के प्रभारी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले घोषित कर दिया करती थी और वही प्रभारी लोकसभा के प्रत्याशी हुआ करते थे। लेकिन 2024 के सिलसिले में एक इमरान मसूद को छोड़ दीजिए जो पार्टी में नहीं है, 10 सांसद थे बसपा के, जिसमें से 9 सांसद का टिकट नहीं है। इस बात की पुष्टि बड़े पदाधिकारी बसपा के करते हैं और सांसद खुद भी इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, गाज़ीपुर से लेके और बिजनौर तक तमाम सांसद जो बसपा से जीते थे वो दूसरे दलों में अपनी ठिकाना तलाश कर रहे हैं। और बेचैनी इस बात की है कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। बिना गठबंधन के कोई चुनाव में जाना नहीं चाहता, लेकिन साथ में ये भी है कि गठबंधन की कोई सुगबुगाहट नहीं है। मायावती गठबंधन लेके कोई बात नहीं कर रही है, कोई चर्चा नहीं कर रही है, अकेले चुनाव में जाने की बात कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। लेकिन ये बात कोई किसी के गले के नीचे उतर नहीं रही, क्योंकि जब पदाधिकारियों से बात कीजिए तो वो जब हमसे अपने दिल की बात कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मायावती से भी वो अपने दिल की बात नहीं कहते होंगे। मायावती को भी इस बात की जानकारी है। पदाधिकारी जब उनसे मिलते हैं तो उनसे इस बात की बात करते हैं कि गठबंधन को लेकर लोगों में बड़ा जनता ये चाहती है कि गठबंधन हो, और जनता ये भी चाहती है कि कांग्रेस का गठबंधन बसपा से हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक वोट का एक समर्थक वर्ग है, जो केवल वोट ही नहीं है, वोट के साथ वो बसपा का समर्थक भी है। लेकिन वो भी इस सरकार की जो सरकार है उससे खुश नहीं है। और ऐसे में जो संविधान पे हमले हो रहे हैं, आरक्षण के साथ जो हो रहा है, उन सब चीज़ों को लेके उस समाज में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। ऐसा लोगों से बात करने के बाद लगता है। स्थानीय पत्रकारों से बात की मैंने, अपने रिपोर्टर से बात की, सीतापुर भी की, शाहजहाँपुर भी की, बरेली भी की, रामपुर भी की, मुरादाबाद भी की। उनका भी यही कहना है कि लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह बसपा जो है इस गठबंधन में आए। लोग यहाँ तक कहते हैं समाजवादी हो ना हो गठबंधन में, क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं अक्सर कहता हूँ, शाहजहाँपुर के बाद समाजवादी पार्टी के पास यादव बेस नहीं है। और वेस्ट यूपी में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है, 60%, 58%, 44%, ये एक एक सीट का मार्जिन है, इतना वोट मुसलमानों का है। और ऐसे में अगर उनके साथ दलित जुड़ जाए, जैसा उन लोगों का सोचना है, कहना है, और उसमें दलित के साथ अगर जाट भी आ जाए, और जाट के साथ अगर गुर्जर आ जाए, चूँकि गुर्जरों के बारे में कहा जाता है कि चूँकि मायावती का गांव जो है बादलपुर है,
और बादलपुर में गुर्जरों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो गुर्जर पश्चिम का मायावती को अपनी बेटी की तरह मानता है। लेकिन राजनीति की मजबूरियां हैं। राजनीति में बसपा का कैडर तो बसपा के साथ हो सकता है, बसपा का वोटर तो बसपा के साथ हो सकता है, लेकिन परसेप्शन के खेल में बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती जा रही है। ये सही है कि बसपा चुनाव लड़ती है तो ये होता है कि बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बसपा नहीं लड़ती है तो ये होता है कि बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ऐसा रामपुर और आजमगढ़ में हमने देखा। खतौली में बसपा नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो उसका क्रेडिट चंद्रशेखर रावण को दिया जाता है कि चंद्रशेखर रावण के कारण हो गया। घोसी में बसपा नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है, तो उसका क्रेडिट जो है अखिलेश यादव को दिया जाता है कि अखिलेश यादव के साथ दलित मतदाता जा रहा है। तो बड़ा अजीब सा हाल है जो हमारे विश्लेषक हैं उनका। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी यही है कि बिना गठबंधन के अगर जाया जाएगा तो आपको अपना वोट तो मिलेगा, वो भी उतने उत्साह से नहीं मिलेगा। लेकिन क्या जो बातें हम और आप कर रहे हैं, क्या मायावती के ज्ञान संज्ञान में नहीं है? देश की इतने बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली, देश की इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष और संघर्षों से ऊपर आई हुई मायावती को ज़मीन का ज्ञान ना हो, ये बात स्वीकार करने वाली नहीं, ये बात समझ में आने वाली नहीं। ये बात कोई भी नहीं मानेगा कि मायावती को ज़मीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। तो कारण क्या है कि इतनी देर हो रही है? कारण क्या है? स्पष्ट कह रही है मायावती हम नहीं लड़ेंगे, हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। 80 सीटों पे लोकसभा के प्रभारी जो हैं उसमें से भी 10 सीटों पे भी घोषित नहीं हो पाए। उसकी वजह यह है कि प्रभारी इंतज़ार कर रहे हैं, कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि इधर गठबंधन की हो और हम जो है बसपा की तरफ दौड़ें। क्योंकि सीटों का समीकरण ऐसा है कि बसपा जहाँ जीती है वो सीट बसपा की, बसपा जहाँ कम वोटों से आ रही है वो सीट बसपा की, बसपा जहाँ सेकंड रही है वो सीट बसपा की, और पूर्व में बसपा जहाँ जीतती रही है वो सीट बसपा। तो ये जो है कि सब अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे हुए, लेकिन सबकी नज़र बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरफ है। आज एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही। रामपुर में हम यूपी 22 एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के साथ। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि मायावती एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी प्रशासक है। मायावती के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगता, ध्रुवीकरण का आरोप नहीं लगता, मुख्यमंत्री हो जाने के बाद उनके ऊपर जातपात का आरोप नहीं लगता। लेकिन मायावती 2002 के बाद संगठन के मामले में उतनी मजबूत नहीं साबित हुई है जितनी सरकार के बारे में साबित हुई। तो क्या मायावती का वो तेवर, वो क्लेवर कहीं छुप गया है, या मायावती खुद चुनाव जो है उसको अपने हिसाब से लड़ने के लिए जानी जाती हैं? तो क्या उस तरह से कोई प्लानिंग कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से जहाँ तक मुझे याद पता है 1999 के शायद चुनाव में 7 यादव एमपी जीत गए थे। आज भी जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो होना चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मित सेन यादव, डीपी यादव, कैलाशनाथ यादव, ये सारे यादव बहुजन समाज पार्टी से एमपी जीत गए थे, जबकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। मायावती, मैं अक्सर कहता हूँ कि मायावती जिस दिन चाहेंगी उस दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे। लेकिन ऐसा वो कब चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों में बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंतित हैं कि मायावती चाहती क्या है, मायावती करेंगी क्या। तो ये जो सफ़र था मेरा, इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और हर समाज, हर वर्ग के लोगों से, जर्नलिस्टों से, बसपा के बड़े नेताओं से, छोटे कार्यकर्ताओं से, चुनाव 2022 का लड़े हुए लोगों से, तमाम लोगों से मेरी बात होती है। तमाम मुझे चूँकि देखते हैं वीडियो करते हुए, तमाम चैनल्स पे बोलते हुए, तो मुझे फ़ोन करते हैं, तो अपनी चिंता जो है वो जाहिर करते हैं। क्या है मायावती के दिल में? मेरा अपना मानना है कि बिना गठबंधन के मायावती नहीं जाएंगे। अब वो गठबंधन किससे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव को छोड़ पाएगी कांग्रेस? अगर नहीं, तो क्या मायावती अखिलेश एक बार फिर साथ दिखाई देंगे? अगर हाँ, तो क्या मायावती की और अखिलेश की सीटें कम होंगी जो कांग्रेस को दी जाएंगी?
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, एक नाम ऐसा है असदुद्दीन ओवैसी MIM, जिनको सब एक किनारे छोड़ते हैं, कोई उनकी बात नहीं करता, कोई उनकी चर्चा नहीं करता, कोई उनसे गठबंधन नहीं करना चाहता। हद ये है कि अभी विपक्षी एकता के नाम पे 3 बैठकें हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई, मुंबई में हुई, लेकिन तीनों बैठक में ओवैसी को नहीं बुलाया गया। ओवैसी नहीं, बदरुद्दीन अजमल जो हैं असम के, जो सांसद भी हैं और जिनकी पार्टी असम में एक हैसियत रखती है, ओवैसी की पार्टी तो उतनी हैसियत नहीं रखती है अपने राज्य में, और देश के दूसरे सूबों में, महाराष्ट्र में एक सीट उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर के अलायंस में लड़ी थी, तो एक MP जीत लिए थे जलील। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की हैसियत है, तो क्या मायावती किसी तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं जिसमें बदरुद्दीन अजमल हों, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हों, जिसमें डॉक्टर यूपी पार्टी हों, जिसमें तमाम दूसरी छोटी पार्टियां जो हैं उनके लोग हों, या मायावती जो कहती हैं कि हम लोकल स्तर पर गठबंधन बनाएंगे, जैसे यादव कैंडिडेट दिया तो हमारा यादव से गठबंधन हो गया, निषाद कैंडिडेट दिया तो हमारा निषाद से गठबंधन हो गया, हमने पाल कैंडिडेट दिया, हमारा पाल का प्रदेश अध्यक्ष है ही, हमने मौर्य को कैंडिडेट दिया तो हमारा मौर्य से गठबंधन हो गया। तो क्या ऐसी कोई चीज़ जो है उस ज़मीन पर काम कर सकती है? मुझे लगता है 2024 के चुनाव में ज़रा सा चूकने वाला आदमी और पार्टी 24 में खर्च हो जाएगी। 24 के चुनाव में जो चूकेगा, जनता उसके साथ खड़ी नहीं हो। तो क्या मायावती को इस बात का अंदाज़ा नहीं है? खूब है। इसलिए क्योंकि मायावती को देश में लड़ना है किससे? कांग्रेस से। 4 राज्यों के चुनाव में, राजस्थान में कांग्रेस से मायावती को लड़ना है, मध्य प्रदेश में मायावती को लड़ना है, छत्तीसगढ़ में मायावती को लड़ना है, बिहार हरियाणा में मायावती को लड़ना है, तेलंगाना में मायावती को लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है, झारखंड में लड़ना है, तेलंगाना में लड़ना है, आपके हरियाणा में लड़ना है, मध्य प्रदेश राजस्थान में लड़ना है। और इन दूसरी पार्टियों को, शरद पवार को, ममता को, नीतीश को, अखिलेश को, इन लोगों को इन राज्यों में भाजपा कांग्रेस से नहीं लड़ना है। ऐसे में मायावती अभी किसी तरह के गठबंधन की अगर बात भी करती हैं तो इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो जाएगा, और मायावती वहाँ पर उसका फ़ायदा लेना चाहती हैं इस चुनाव में, और किसी तरह से बैलेंस ऑफ पावर, जिसकी बात उन्होंने की कि हम बैलेंस ऑफ पावर बनना चाहते हैं, तो क्या मायावती बैलेंस ऑफ पावर बन सकती हैं? क्या राजस्थान में 6 की जगह 12 और 15 विधायक जीत सकते हैं? जैसा आकाश आनंद ने वहाँ मेहनत की है, उसको देखते हुए लगता तो है कि बसपा अच्छा करेगी, लेकिन क्या टिकट वितरण में जो पैमाना है बहुजन समाज पार्टी का, उस पैमाने से बसपा पीछे हटेगी? अगर टिकट वितरण पैमाने पे न जाके टिकट मांगने वाले की जाति, उसके संबंध, उसकी लोकप्रियता को आधार बनाकर टिकट वितरण किया गया तो ये अब संभव है। 3 गुना सीटें जीत सकती है बसपा राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी अपना पुराना प्रदर्शन जो 11 विधायक का हुआ करता था बसपा का लगातार, उसको दोहरा सकती है, बल्कि उससे आगे जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जो 2 विधायक हैं, अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रभारी बदले, मनीष आनंद जो महाराष्ट्र के प्रभारी थे, युवा प्रभारी हैं, उनको छत्तीसगढ़ लगाया। उसके अलावा हेमंत पोयम वहाँ के अच्छे प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी समाज से आते हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 विधायक पिछली बार जीते थे, संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आकाश आनंद का भी हरियाणा में दौरा लगा हुआ है, उन्होंने मध्य प्रदेश किया, राजस्थान किया, अब वो हरियाणा में विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज उसकी समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आकाश आनंद की जो एबिलिटी है, आकाश आनंद का जो संघर्ष है, आकाश आनंद की जो मेहनत है, उसको तोड़ नहीं मायावती? उसके बाद कोई फैसला करेंगे? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में RS प्रवीण कुमार की मेहनत को देखने के बाद कोई फैसला करेंगी? मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और ऐसा करने के लिए मायावती को जिस चीज़ का इंतज़ार है, वो इंतज़ार ये है कि उनके पास एक ऐसा ऑफ़र आए जिसको स्वीकार किया जा सके, और नहीं आता है तब फिर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और हरियाणा में चौटाला परिवार, इस तरह के छोटे छोटे दलों के साथ वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। लेकिन क्या
भाजपा और कांग्रेस, भाजपा या इंडिया, भाजपा या गठबंधन के खिलाफ ये तीसरा मोर्चा उतना कारआमद होगा, उतना काम कर सकेगा, ये एक सवालिया निशान। और ये सारी बातें मैं उस आधार पर कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 2 दिनों में पत्रकारों से, सभी जात के पत्रकारों से मेरी बात हुई है, बसपा के नेताओं से मेरी बात हुई है, बसपा से चुनाव लड़े हुए लोगों से बात की है, बसपा से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास कोऑर्डिनेटर्स चक्कर लगा रहे हैं कि आप जो है प्रभारी बन जाइए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले गठबंधन तब प्रभारी। तो ये सारी बातें मायावती तक जा भी रही हैं। तो ये है सच्चाई। अब मैं यहाँ से नोएडा से फिर निकलूँगा, दूसरे रास्ते से लखनऊ वापस जाऊँगा, रुकता हुआ जाऊँगा और देखूँगा कि पश्चिम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में इसका क्या रिएक्शन है, दूसरे क्षेत्रों से हमें क्या सूचनाएं मिल रही हैं या हमें किस तरह से हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इस वक्त पूरी एक चौपालों में, होटल में, बैठकों में, बाज़ारों में चर्चा का विषय है कि क्या बसपा गठबंधन में आएगी, क्या कांग्रेस बिना बसपा के जीत सकती है। नहीं, बिना बसपा के कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। बसपा ना हो तो जीत सकती है, जीत सकता है विपक्ष, जैसे खतौली जीता, जैसे घोसी जीता। लेकिन अगर बसपा है उपचुनाव जैसी चीज़ों में या लोकसभा में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वोट निकाल के लाना पड़ेगा और ये सिर्फ बसपा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट निकाल सकती है। तो मायावती एक अच्छी संगठनकर्ता साबित होंगी, लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन मायावती कभी अपनी किसी भी बात को अपने करीबी से करीबी व्यक्ति से शेयर नहीं करती हैं, इसलिए बेचैनी है। और ये बेचैनी लोगों में ऐसी है कि लोग ठिकाने तलाशने लगे। तो ये एक ऐसी खबर है, एक ऐसी चर्चा है, ये चिंता है जो बसपा के कार्यकर्ताओं की है, बसपा के नेताओं की है, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की है। और फिर निकाले जाने वाले जो, जैसे अभी देखिए बहुजन समाज पार्टी के एक प्रवक्ता हुआ करते थे, उनको बसपा ने निकाल दिया, जाट समाज के थे, बहुत ज़बरदस्त मिशनरी थे। तो ये निकालने बैठालने की कहानी चुनाव से बिल्कुल पहले तक 2012 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई और 7 में, और 12 में उन्होंने 150-125 टिकट काट दिए। बस वो टिकट काटना सत्ता से बाहर होने का कारण बना। टिकट कटवाने वाले कौन लोग थे? जो आज बसपा में नहीं हैं, जो ज़माने में बहुत ताकतवर कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा थे, जुगल किशोर थे, छट्टू राम थे, इस तरह के बहुत से लोग थे। और उस चुनाव में तो मायावती ने किसी तरह का जो उनके ऊपर आरोप लगता है, किताबों का वजन भी नहीं था, भार नहीं था, मुफ्त में टिकट दिए गए थे, अपने जेब के लोगों को टिकट दिए गए, अपनी जेबें भरी गई। और मायावती ने उसी के बाद से शायद ये फैसला किया कि जब मुफ्त के टिकट के बाद हम सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो किताबों का वज़न क्यों ना लादा जाए। ये भी एक सच्चाई है, इस पर किसी दिन अलग से वीडियो करूँगा। तो ये एक ऐसी कहानी है। 2024 में चुनाव है, 2024 के चुनाव में ये भी सच है कि इतनी जल्दी गठबंधन की रूपरेखा आप बनाइए और मोदी अमित शाह से मुकाबला कीजिए, ये भी संभव नहीं है। इसकी भी संभावना जो है नागण है। आप संभावनाएं तलाशते रहिए और मोदी जो है G20 में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के साथ दावतें उड़ाते रहें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता से सवाल उठाए कि एक दिन पहले वो क्यों चली गई, किसके साथ बैठी। ममता ने उनका पलट के जवाब दिया। तो ये जो इंडिया के नाम से बना हुआ गठबंधन है, इसमें भी सब कुछ अच्छा नहीं है। और शायद मायावती इस बात को जानती हैं कि इतनी लंबी, इतना पहले गठबंधन की बात, रूपरेखा, फिर उसके बाद वो पंचायतें, जिसकी वो आदी नहीं। तो साथियों, आपको क्या लगता है, गठबंधन होगा? आपको क्या लगता है, गठबंधन है ज़रूरी? आपको क्या लगता है, बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए राजपथ के साथ और बुलंद आवाज़ पर भी ये वीडियो है, देखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।